14 जुलाई 2023 यह डेट याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह एक यादगार पल बनने वाला है। इसी दिन दोपहर 2:35 को इसरो अपने एमपी के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च कर चुका है और इस बार उनका मेन गोल ही सॉफ्ट लैंडिंग करना है। जो चंद्रयान-2 के वक्त कोशिश की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया। इसीलिए वो चंद्रयान-3 को कुछ इस प्रकार से लैंड करेंगे जिससे उसके लैंडर को कोई डैमेज ना हो। और अगर इसरो इस मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेता है और चंद्रयान-3 लैंडर के जरिए चांद के साउथ पोल की जल्द से जल्द जांच शुरू हो जाती है, तो भारत वो पहला देश बन सकता है जो उस डेटाबेस से पृथ्वी के जन्म की रियल स्टोरी परफेक्टली प्रूव कर पाएगा। अब सवाल ये आता है कि यह सब चंद्रयान-3 आखिर कैसे करेगा। उसके पास ऐसे कौन कौन से सेंसर्स है और यह सेंसर्स मिशन के कोर ऑब्जेक्ट के अलावा और क्या क्या काम कर सकते हैं, यही जानेंगे आज हम इस वीडियो से। फिलहाल आप इतना समझ लो, चंद्रयान-3 का यह मिशन इंटरेस्टिंग ही नहीं बल्कि चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में 77% गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज हैं। उनमें से सिर्फ 11 कंट्रीज ने ही सक्सेसफुली मून मिशन किए हैं, बट सिर्फ 3 ही कंट्रीज ऐसी हैं जो लिनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। अब पिछली बार जब चंद्रयान-2 को लैंड करना, वो एरिया था मून का साउथ पोल। अब मून के साउथ पोल पर स्पेसिफिकली पूरे मून के कंपैरिजन में ज्यादा क्रेटर्स और माउंटेन हैं। सो लैंडिंग के लिए स्वीट स्पॉट टारगेट करना और फिर एक्यूरेटली उसी स्वीट पर लैंडर को अर्थ से कंट्रोल करके लैंड करना, यह अपने आप में ही एक काफी डिफिकल्ट काम है। इसके अलावा मून के साउथ पोल पर लैंड करते वक्त टेम्परेचर काफी फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि मून को अपने एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए लगभग 28 दिन लगते हैं, जिससे वो 2 हफ्ते तक सन को फेस किए हुए साइड का टेम्परेचर लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और दूसरे साइड का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और अगर गलती से भी दूसरी साइड पर लॉन्च हुआ तो लैंडर पूरा दहस महस हो जाएगा। और अगर इसरो साउथ पोल पर अपना लैंडर लैंड भी करता है, फिर भी उसके साथ कम्युनिकेशन टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसका भी एक रीजन है। चांद के सदर्न पोल पर ऑलमोस्ट 24/7 अंधेरा ही रहता है। जब दिन भी होता है तो हॉरिजॉन पर ही सन दिखाई देता है। इसी की वजह से माउंटेन और क्रेटर्स से पीछे छुपे एरियाज ने तो मून के गठन से लेकर अब तक सन देखा ही नहीं। इसी कारण कई बार सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो जाता है और इसीलिए जब लैंडिंग का समय आएगा तब इसरो ने एक प्लान सोचा है। इसरो ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्टली लूनर सरफेस पे लैंड नहीं करेगा, क्योंकि इससे थ्रेटर्स बहुत ज़्यादा धूल उड़ा सकते हैं और इससे सेंसर खराब हो सकते हैं। सो चंद्रयान-3 अपनी लैंडिंग से पहले अपनी स्पीड को ड्रास्टिकली घटाने और लैंडिंग साइड को एक बार फिर प्रॉपरली इंस्पेक्ट करने के लिए मून के अराउंड ऑर्बिट रिड्यूसिंग चक्कर काटेगा। यानी कि सिर्फ 2 स्टेप, ऑर्बिटल मैनुअल और परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट से चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग फेल्योर से पहले ही 3 रीजन्स को जान जाएगा। उसके बाद रही बात कम्युनिकेशन इशू की, उसके लिए चंद्रयान-3 चांद की सतह पर जांच अपने रोवर से करने वाला है, अपने लैंडर से नहीं। और अपने लैंडर को धूप में खड़ा रखकर उससे रोवर और अर्थ के बीच सिग्नल्स भेजने वाला है। और अगर इस बार हम लैंडर को साउथ पोल पर आसानी से लैंड कर सके तो डेफिनेटली इंडियन एस्ट्रोनॉट को भी सेफ्टली आउटर स्पेस में भेजा जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ
तो भारत अर्थ से जुड़ी कई पहेलियां सुलझा सकता है और यह करने वाला हमारा भारत पहला देश होगा।